यम् काम देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके यमुना मैया के, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य यमुना मैया की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवती यमुना महारानी का अनुग्रह है, सद्गुरुदेव भगवान के प्रसाद से यमुना नीराजन महोत्सव के ब्याज से जहाँ सूर्य पटरानी श्री यमुना जी का हम लोग वंदन अभिनंदन करते हैं, उसी अवसर पर नाना प्रकार के संतों के, विद्वानों के, वैष्णवों के, भक्तजनों के दर्शन भी होते हैं। ये विशेष लाभ है। आज हमारे मध्य में डॉक्टर रमेशचंद्र पांडे जी विद्यमान हैं। काशी का निवास काल से ही हमारा परिचय थे। इनके पितृव्य डॉक्टर श्री रेवती रमन पांडे जी, बड़ा उनका प्रेम था। गोरखपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे और डॉक्टर पांडे जी आजकल लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर माने उपकुलपति हैं। शायद उपकुलपति होते तो उनको आज यहाँ प्रवचन का अवसर मिलता कि नहीं, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो परंपरा से विद्वान हैं। इनकी पीढ़ियों में बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और उस पीढ़ी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उस विद्वत परंपरा का समादर करते हुए, हम उस परंपरा का वंदन करते हुए आदरणीय पांडे जी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना तो थोड़ा अनुचित लगेगा उनको, हम आग्रह करेंगे कि वो कुछ जो यहाँ उपस्थित हैं उनको, और जो दूरदर्शन के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से आरती में जुड़े हुए हैं, उनको अपना आशीर्वचन मंगलाशासन प्रदान करें। आदरणीय पांडे जी, जय श्री कृष्ण। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटदुर्मत्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमति
चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी आरूढ़ा श्वेतहंसे निवसतु हृदये दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते दधाना कनकपटभृतं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वमुकुलकरकैः शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना स्तौमि त्वां त्वां च वन्दे मम खलु रसनां नो कदाचित् त्यजेथा मामे बुद्धिर्विरुद्धा भवतु न च मनो देवि मे यातु पापम् मामे दुःखं कदाचित् क्वचिदपि विषयेऽप्यस्तु मे नाकुलत्वम् शास्त्रे वादे कवित्वे प्रसरतु मम धीर्मास्तु कुण्ठा कदापि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त संत वृंद के चरणों में अपनी प्रणाम पूर्वक अंजलि प्रस्तुत करते हुए समस्त उपस्थित छात्रगण वटुगण और भक्तगण सबको प्रणाम करते हुए माता जमुना को प्रणाम करते हुए गुरुजी के आदेश से अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जो उन्होंने अवसर दिया है कुछ आप सबके श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान मनु महाराज ने कहा है ये नास्य पितरो जाता जेन जाता पितामहा तेन याया सताम वर्तम तेन गच्छन् हृंसते। हमारी बड़ी सुदीर्घ परंपरा है, सनातन परंपरा है, जिस परंपरा में हमारे ऋषियों ने मुनियों ने महर्षियों ने तपस्वियों ने सिद्धों ने संतों ने गुरुओं ने अखंड तप करके जो कुछ भी अनुभूत किया, जो लोक के कल्याण के लिए उपादेय था, उसका उपदेश किया। यह हम सबको विदित है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है उस परंपरा में वेद भगवान साक्षात भगवान स्वरूप हैं। उनकी कृपा प्राप्त होने के बाद हम अपने जीवन को धन्य करते हैं और उनके आशीर्वाद से जो हमारा मार्ग प्रशस्त होता है वही वस्तुतः कल्याणकारी होता है। भगवान वेदव्यास ने महाभारत में लिखा, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। ये जो वाक तत्व है अनादि है, अनिधन है, नित्य है, फिर भी ब्रह्मा जी ने उसको सबसे पहले सृष्टि का जो स्पंदन है, सृष्टि का शुभारंभ है, वो वाक तत्व से होता है और वह वाक वेद स्वरूप है, वेदमयी है, इसलिए दिव्य है और संसार की समस्त प्रवृत्तियों का मूल कारण है। अगर वेद भगवान नहीं प्रकट होते तो सृष्टि नहीं होती। भगवान वेद की ये कृपा है कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए उसका बोध होता है, इसलिए वो वेद कहे गए क्योंकि ज्ञान राशि हैं सारे। ये जब व्यक्ति का अत्यंत पुण्योदय होता है, कई जन्मों के तप का जब परिपाक होता है तो इस तरह का पुण्य उदित होता है कि गुरु के सानिध्य में बैठ करके हम उपासना कर सकें, तप कर सकें, प्रार्थना कर सकें। और मैंने मंगलाचरण में जो रमण बिहारी जी की छवि का स्मरण किया, वो ऐसा है कि ये रमण बिहारी जी की छवि का स्मरण करने मात्र से हमारे कष्ट दूर होते हैं और जितनी भी बाधाएं हैं
वो दूर ही नहीं होती हैं, एक प्रकाश दिखता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। यही वो विषय है जिसके कारण देवता भी इस मृत्युलोक पर आने की अभिलाषा रखते हैं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं पद्म पुराण में, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। वो सुरत्व को छोड़ करके, देवत्व को छोड़ करके पुरुष होना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये जो वैदिक विधान है और उस विधान से अर्चन करने की जो परंपरा, गुरु के सानिध्य में बैठ करके उपासना करने का अवसर उन्हें केवल इस भारत भूमि में ही मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता है।